राधे राधे दोस्तों। अपन ने पार्ट 1 में प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी थे। पार्ट 2 के अंदर कुछ एग्जाम्पल किए थे। उसके बाद में अपन ने लीप वर्ड्स और अलीप वर्ड्स के बारे में देखा था। उसके बाद में पार्ट 3 में अपन ने क्रमची और संचय से संबंधित प्रायिकता के क्वेश्चन किए थे। और फिर अपन ने उसी में प्रायिकता का योगफल में भी किया था। और प्रायिकता का पार्ट 4 के अंदर अपन ने ताश की पत्तियों से संबंधित क्वेश्चन किए थे। संयोगानुपात भी देखा था, उसमें अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति का अनुपात होता है ना, उसमें पक्ष में अनुपात होता अलग से और विपक्ष का अनुपात अलग से होता है। उसके बाद में अपन ने पार्ट 5 में देखा था प्रायिकता का गुणनफल में, और कुछ नोटेशन भी देखे थे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रायिकता का पार्ट 6। उसमें होती है सप्रतिबंधित प्रायिकता। अपन ने पहले भी देखा था ए और बी की प्रायिकता है ना, ए और बी की है ना, इसका मतलब होता है गुणनफल में है वो। उसी संबंधित कुछ ये प्रतिबंधित प्रायिकता है। जैसे ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी हो, ए की प्रायिकता इसको ऐसे लिखते हैं पी ए की प्रायिकता और घटित हो चुकी हो, यानी कि जो घटित हो चुकी हो उसको अपॉन में लिखना है और जिसकी प्रायिकता है उसको ऊपर लिखना है। अपन को फॉर्मूला पता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता। ये फॉर्मूला अपन ने कहाँ से लिया था? पीछे से लिया था, गुणनफल में से। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर था पी ए डॉट पी बी अपॉन ए, जहाँ था बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुकी हो, है ना। इससे अपन ने इस फॉर्मूले को यहाँ लिखा है। अब इसी प्रकार बी की प्रायिकता दे रखी है और ए घटित हो चुकी हो, तो जो दे रखी हो बी की प्रायिकता उसको तो नीचे ऊपर लिखना है और जो घटित हो चुकी है उसको नीचे लिखना है। इसका भी इसी प्रकार फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे घटित हो चुकी है उसका अपने को भाग देना है पी ए, है ना। जो घटित हो चुकी है उसको नीचे लिखना अपॉन में। अब देखो इसमें पी ए पी बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर इसका मान 0 और 1 के बीच नहीं आएगा, क्योंकि प्रायिकता का अपन स्टार्टिंग में देख लिया था, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है ना। तो यहाँ पी बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इधर पी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा तो इसका मान 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। देखो किन बातें नोट करने की बातें हैं, देखो उसको अपन सीखते हैं। माना ई तथा अप प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं। क्या है? प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं। तब पी एस अपॉन अफ, यानी एस की प्रायिकता जब अप घटित हो चुकी हो, इसका मान किसके बराबर आता है? 1 के बराबर होता है। देखो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं अपन। देखो इसको सिद्ध करने के लिए अपन ये ई और अप कोई घटना ले लेते हैं, इसको ई नाम दे दिया और इसको अप नाम दे दिया अपन, है ना। और इसको पूरे को एस नाम दे देते हैं, है ना। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, पी एस अपॉन अफ। देखो इसको इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको लिख रहा हूँ, है ना। पी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब देखो इसमें से एस इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब होता है कॉमन, है ना। देखो एस और एफ दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या चीज़ आएगी? अब ये वाला और इसमें से दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है? ये देखो कॉमन आ रही है दोनों में, इसमें भी है और इस पूरे में भी है, तो ये पूरा कॉमन आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, पी एफ, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और नीचे भी देखो पी एफ है, एफ की प्रायिकता ना। इसी प्रकार अब देखो ये दोनों कट जाएंगे एक बार, तो ये इसका मान क्या आएगा? पी एस अपॉन एफ बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये नोट करके रखना, याद रखना है अपने को, है ना। इसी प्रकार दूसरा है ए यूनियन बी अपॉन एफ, यानी कि ए यूनियन बी की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी हो,
तो इसको भी अपन पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, ये अपन को सिद्ध करना है ना, ये वाला सिद्ध करना अपन अभी प्रूफ करेंगे ये कैसे आता है ना। यदि ए व बी अपवर्जी घटना है तब ए इंटरसेक्शन बी 0 लेना है। अपवर्जी घटना का मतलब होता है कुछ दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती है ना, इसलिए मैंने ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 लिखा है। और यदि अपवर्जी घटना होगी तो इसमें ये 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, फिर हो जाएगा पी ए यूनियन बी अपॉन एफ बराबर पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ। देखो इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं अपन। पी ए यूनियन बी अपॉन एफ, इसको सबसे पहले अपन को अभी पीछे जस्ट पीछे किया था उसी फॉर्मूले से खोल रहा हूँ मैं। पी ए यूनियन बी, इसको इंटरसेक्शन एफ के साथ लिख रहा हूँ ना, ये इसको बड़ा कोष्टक में लिख देते हैं, बड़े कोष्टक में ना, अपॉन में पी एफ। अब देखो इसको वैसे सेट्स वाली समुच्चय वाली प्रश्नावली में आता है, समुच्चय वाली यूनिट में आता है। इसको कैसे खोलते हैं, इसको ऐसे खोल सकते हैं अपन, पी ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ, इस प्रकार से अपन इसको खोल सकते हैं, इस प्रकार से इसको अपन खोल सकते हैं ना। अपॉन में पी एफ चल ही रहा है। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसमें ए यूनियन बी की योग प्रमेय लगाना। जैसे योग प्रमेय क्या होती है वो लगा देते हैं। योग प्रमेय से योग प्रमेय होती है पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस योग प्रमेय से मैं इसको खोल रहा हूँ, इस वाले को ना। तो पी ए इंटरसेक्शन ऑफ की प्रायिकता प्लस पी बी इंटरसेक्शन ऑफ की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ। मैंने इससे खोल दिया इसको ना, ऊपर वाले को। ओके, फिर उसके बाद में पी एफ नीचे लिख दिया मैंने। फिर क्या किया है मैंने, सबको अलग अलग कर लिख रहा हूँ मैं ना। पी ए इंटरसेक्शन ऑफ अपॉन लिख दिया मैंने पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन ऑफ अपॉन में लिख दिया है मैंने पी एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ अपॉन मैंने इसके नीचे भी लिख दिया पी एफ। अब देखो इसकी प्रायिकता कैसे बनेगी। देखो अभी फॉर्मूला लिखा था अपने ऊपर ऐसा, इस फॉर्मूले के रूप में वापस लिख रहा हूँ मैं, यानी ए इंटरसेक्शन ऑफ अपॉन पी एफ, यानी ए की प्रायिकता जब अब घटित हो चुकी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए की प्रायिकता जब अब घटित हो चुकी। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो इसी रूप में आएगा ना, प्लस पी बी अपॉन अफ, यानी बी की प्रायिकता जब अब घटित हो चुकी है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ पी ए इंटरसेक्शन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ऑफ अपॉन इसको पी एफ ही रहने दो। अब इसको चेंज करेंगे वापिस ना, पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी एफ, सॉरी इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। और ये सिद्ध भी हो चुका है यहीं पे ये सिद्ध भी हो चुका है ए यूनियन बी
अपॉन एफ। देखो ए यूनियन बी अपॉन एफ, यानी ए की प्रायिकता जब बी घटित एफ घटित हो चुकी है, और प्लस बी की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है। यदि ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी दोनों अपवर्जी घटनाएं होगी, ए व बी अपवर्जी घटना होगी, जैसे ए व बी कैसी घटनाएं होगी, अपवर्जी घटना होगी। अपवर्जी घटना होगी तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। इस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, तो पी ए यूनियन बी अपॉन एफ बराबर क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ। इसको भी सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि ए घटित नहीं होने की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी हो, ए नहीं घटित होने की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है, बराबर क्या आता है, 1 माइनस पी ए की प्रायिकता अपॉन एफ घटित हो चुकी हो, जब एफ घटित हो चुकी हो। ए घटित नहीं होने की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है, उसका मान किसके बराबर था, 1 माइनस पी ए की प्रायिकता अपॉन एफ। इसको सिद्ध करने के लिए अपन अभी नोट में एक नोट देखा था अपन ने, पी एस अपॉन एफ बराबर 1। ये अपन पीछे से ले रहे हैं, अभी ये अलग ले रहे हैं क्योंकि अभी अपने काम आएगा। देखो इसको सिद्ध करने के लिए अपन एक चित्र से समझते हैं इसको। देखो ये तो हो गई ए का मतलब घटित होना ना, और ये बाकी का बचा हुआ भाग क्या है, ए नहीं घटित होने की प्रायिकता, ए नहीं घटित होने की प्रायिकता है ना। और इसको पूरे को मान लेते हैं अपन, अस मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस पी एस पीछे से कर रहे हैं अपन इसको सीधा, ये अस को क्या लिख सकते हैं अपन, अस का मतलब क्या होता है, पूरा भाग। देखो पूरे में क्या है, ए और ए डेस बार, यानी ए की प्रायिकता, ए घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का यूनियन ले सकते हैं अपन, पूरा अस को अस की जगह। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए यूनियन ए डेस अपॉन नीचे ए यूनियन ए डेस अपॉन नीचे ऐसा कैसा लिख रहा हूँ अभी, है ना, एफ बराबर 1। अब इसको मैं योगफल में से खोल रहा हूँ, योगफल में लगा रहा हूँ ऊपर वाले में, पी ए की प्रायिकता प्लस पी ए डेस की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए डेस अपॉन पी एफ, या एफ लिख देता हूँ, या पी एफ लिख देता हूँ मैं, बराबर हो गया 1। अब देखो इसको सिद्ध करते हैं अपन, अलग अलग लिख रहा हूँ। सबसे पहले पी ए अपॉन एफ प्लस पी ए डेस अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए डेस अपॉन एफ बराबर 1। ए और ए डेस दोनों अपवर्जी घटनाएं, क्योंकि ये दोनों साथ नहीं घट सकती हैं, नोट करना है। ए और ए डेस दोनों कैसी घटनाएं हैं, ए की प्रायिकता और ए घटित नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि ये दोनों घटनाएं अपवर्जी घटनाएं, ए व ए डेस दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं। दोनों कैसी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं। तब ए इंटरसेक्शन ए डेस का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब इसको आगे के स्टेप में लिखेंगे, पी आगे के स्टेप में से लिखेंगे पी ए अपॉन एफ प्लस पी ए डेस अपॉन एफ बराबर 1। तो पी ए डेस अपॉन एफ
बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए अपॉन एफ। ये सिद्ध होता है अपना बस। एग्जाम्पल से समझते हैं और इसको अच्छे से। एक पासे की फेंक में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की प्रतिबंधित प्रायिकता, जबकि यह प्रतिबंध है कि ऊपर सम अंक आए। देखो इसमें ऊपर सम अंक आना, इसका मतलब ये घटना घटित हो चुकी है। और दूसरा पूछा है 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की प्रतिबंधित प्रायिकता, इसका मतलब ये घटना घटित होनी है ना, इसकी प्रायिकता ये घटित हो चुकी है। तो सबसे पहले ए की प्रायिकता लिखते हैं अपन। ए मान लेते इसको, ए मतलब 3 से विभाज्य अंक आने की प्रायिकता। प्रायिकता ना, अब देखो इसकी प्रायिकता निकालने से पहले अपने को समष्टि लिखनी पड़ेगी, कुल समष्टि, यानी कि पासे में कुल कितने संभावनाएं हो सकती है, 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितनी हो सकती है, 6 संभावनाएं हो सकती है। अब देखो 3 से विभाज्य की अनुकूल स्थिति, 3 से विभाज्य की अनुकूल स्थिति अनुकूल स्थिति क्या होगी, 3 और 6, 3 और 6 कितनी होगी, 2। और कुल स्थिति अपने पास कितनी है, 6। कुल स्थिति कितनी है अपने पास, 6। तब पी ए की प्रायिकता लिख देते सीधी, क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थिति 2/6। इसी प्रकार बी की अनुकूल स्थिति, बी की अनुकूल स्थिति क्या हो गई, सम अंक आना है ना। तो सम अंक क्या क्या हो सकते हैं इसमें, 2 4 6, 2 4 6 कितनी होगी स्थिति, 3। और कुल स्थिति इसमें भी 6। तब पी बी की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 3/6, 3/6 है ना। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक फांसी की फेंक में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की सप्रतिबंधित प्रायिकता, जबकि यह प्रतिबंध है कि ऊपर सम अंक आए, है ना। तो यानी कि ये सम अंक आए, ये तो घटना घटित हो चुकी है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो घटित हो चुकी है उसको नीचे लिखते हैं, और जो घटनी है जिसकी प्रायिकता पूछी है उसको ऊपर लिखना है ना। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी की प्रायिकता। अब देखो इसमें अपने को ये और चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ निकाल लेते हैं अपन साइड में, इधर लिख लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी की अनुकूल स्थिति लिखते हैं पहले, तो सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की अनुकूल स्थिति लिख लेते हैं पहले। अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, देखो इसमें और इस वाले में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6। तो अनुकूल स्थिति क्या हो गई इसकी, 1। और इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1/6। लेकिन अपने को पूछा केवल अनुकूल स्थिति चाहिए अपने को, इसकी या इसकी प्रायिकता चाहिए, सॉरी यही चाहिए अपने को पूरा ना, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता चाहिए अपने को। अब देखो इसमें मान रखते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या रखना है, 1/6 अपॉन पी बी की प्रायिकता क्या है, 3/6। देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे करते हैं सिंपल से, 3/6 को ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 6/3 हो जाता है। देखो ये दोनों कट गए, तो 1/3 इसका क्या आ गया आंसर। यानी ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है,
3 से विभाज्य अंक आने की प्रायिकता जब सम अंक आ चुके हैं, है ना, सम अंक आ चुके हैं, यानी कि ये बी तो घटित हो चुकी है